हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता का भाग नंबर 5। वैसे इस भाग के बाद लगभग सब क्लियर हो जाएगा। इस भाग के बाद में मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा इसी का कि जिसमें आपको लीप और अलीफ वर्ष वाले सवाल कराऊंगा। बाकी कुछ नहीं कराऊंगा, केवल लीप और अलीफ वर्ष वाले सवाल कराऊंगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा है और आपको लगता है कि आपको बुक के अलावा अच्छे से नॉलेज मिली है, बुक के अलावा सारी बातें समझ में आई है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। ये चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भाग नंबर 5वां जो हम देखेंगे, इसमें हम करेंगे लॉटरी वाले सवाल। जैसे एक लॉटरी की पर्चियां हैं या एक बॉक्स में अलग अलग कार्ड रखे हुए हैं, उनमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल लेंगे और हम लेंगे ताश की गड्डी वाले सवाल। बस इसमें 2 ही प्रकार के सवाल लेंगे और उसके बाद आपके 3 नंबर सवाल कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लीप और अलीपर्स वाला टॉपिक बचेगा, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं केवल बुक के क्वेश्चन कराऊंगा। जिसको इंटरेस्ट हो वो बुक वाले क्वेश्चन करो, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। अगर आपने इनको देख लिया तो बुक वाले क्वेश्चन खुद करो, प्रैक्टिस के लिए आपकी हो। ठीक है, मैं बुक वाले क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, आपने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो सबने क्या कर रखा है, सबने बुक वाले क्वेश्चन करवा रखे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ कि बुक वाले क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर वो सारे मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे सोचो। इसलिए मैं आपको बाहर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बुक के क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, तो भाग नंबर 5 में हम सीखेंगे लॉटरी वाले क्वेश्चन। तो आ जाओ, लॉटरी वाले क्वेश्चन या पर्ची वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक बॉक्स में 20 लॉटरी के टिकट हैं। लॉटरी के टिकट हैं जिन पर 1 से 20 तक अंक लिखा हुआ है। 20 तक अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, इनमें से एक टिकट निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ज्ञात करो कि लॉटरी पर लिखी संख्या या टिकट पर संख्या पहला 2 या 3 की गुणज है, ओके, और सेकंड है अभाज्य संख्या। ये आपका सवाल हो गया कितने नंबर का, 3 नंबर का। कैसे, 1.5 नंबर इसका मिलेगा, 1.5 नंबर इसका मिलेगा। तुम बोलो सर अकेले ही आ जाए, बुक में इस टाइप का सवाल है, अकेले नहीं आएगा। सोचो अकेले आ गया तो 3 नंबर का है ही नहीं ना, 3 नंबर जितनी मेहनत ही नहीं है तो नहीं आएगा एक अकेला। 2 सवाल मिक्स होकर आएंगे तो दोनों सवाल मिक्स करते हैं। तो पहला सवाल अपन करने के लिए हल करते हैं, फिर पहला सवाल करेंगे ना। तो पहले अपन शुरू करते हैं। एक बॉक्स में कितने हैं, 20 लॉटरी के टिकट हैं। इनमें से 1 से 20 तक अंक लिखे। एक टिकट निकालोगे, अब मेरे को तो एक टिकट निकालोगे तो आपका क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 20 तक कुछ भी आ सकता है। तो हम लिखेंगे एक टिकट निकालने पर संभावित परिणाम, याद करो, सिक्का, पासा, लॉटरी, टिकट, पर्ची, कंसेप्ट लिखना है, संभावित परिणाम लिखने हैं। तो आपका क्या क्या परिणाम आ सकता है बोलो। आपका आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 20। सारे मत लिखो, डैश डैश लगा दिया, सारे आ गए इसमें। अच्छा, कुल स्थितियां कितनी हो गई, क्या क्या आ सकता है, कुल स्थितियां हो गई 20। ठीक है, कुल स्थितियां कितनी हो गई, 20 हो गई, ओके। अब पहले वाले सवाल में आते हैं। अब इन संख्याओं में 2 या 3 का गुणज होने की स्थितियां, तो लिखेंगे 2 या 3 का गुणज प्राप्त होने की स्थितियां। ध्यान से सुनना, आपको 2 या 3 का गुणज लेना है। 2 का गुणज भी लेना है, 3 का गुणज भी लेना है। ऐसी संख्या लेनी है 2 का गुणज भी हो, 3 का गुणज भी हो। तो ये है क्या, नहीं है, ये है 2 का गुणज है, ओके। ये 3 का गुणज है क्योंकि 3 से कट रहा है, समझ आ रहा है। 2 के गुणज कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूं। 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, और 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 18, सॉरी 15, 18 सब लेने हैं। बस 2 बार नहीं ले सकते आप, 2 बार नहीं ले सकते। अब 2 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया क्योंकि यहाँ पर 4 लूँ, हाँ क्योंकि 2 का गुणज है। 5 लूँ, नहीं किसी का गुणज नहीं है, ना 2 का ना 3 का, 5 नहीं लिया। 6 लूँ, हाँ लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का गुणज है। 7 लूँ, नहीं 7 2 का गुणज भी नहीं है, देखो दोनों में नहीं आ रहा, नहीं लिया। 8 लूँ, हाँ लेना पड़ेगा, 2 का गुणज है। 9 लूँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा क्योंकि इसका गुणज है।
3 का गुणज है ना। फिर 10 लूँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा। 11 नहीं, 12 लेना पड़ेगा, 2 और 3 दोनों का गुणज है। 13, ठीक है, 13 लेना पड़ेगा, नहीं। 14, हाँ 2 का गुणज है। 15 सोचो, हाँ 3 का गुणज है। फिर 16, 2 का गुणज है। 17 नहीं है। 18 है, 2 का गुणज है 18। फिर 19 नहीं है। 20 है। ओके, सारे आ गए। 2 या 3 का गुणज, सारे आ गए। सब देख लो, 2 या 3 के गुणज है। ये 2 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये 2 का गुणज है, 2 और 3 दोनों का गुणज है। ये 2 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये 2 का गुणज है, ये 2 और 3 दोनों का गुणज है, ये 2 का गुणज है, ये 3 का गुणज है। समझ आई बात? 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, 3 का गुणज दोनों का है, ये 2 का गुणज है। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? अनुकूल स्थितियाँ, सॉरी। तो लिखेंगे 2 या 3 का गुणज होने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई बताओ? गिन लो कितनी है, गिन लेते हैं एक बार, रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। गिन लेता हूँ फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अतः प्रायिकता क्या हो गई? अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ। फॉर्मूला तुम लिख लेना। पहला सवाल हो गया आपका। आया समझ में? ये था 2 या 3 का गुणज। अरे बैठा कुछ दिमाग में, ठीक है, बढ़े आगे। ओके, सेकंड लेते हैं इसका। एक और बात है ना, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, ध्यान से सुनना, मैं सेकंड सवाल करा रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनना, ये होशियार बच्चों के लिए ना। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर 2 और 3 दोनों का गुणज बोले 2 और 3 का गुणज। तो ध्यान रखना, फिर आपको लेने पड़ेंगे जो 2 का गुणज भी हो, 3 का गुणज भी हो। तो आपको लेना पड़ेगा, देखो 2 के गुणज बोलो, 2 4 6 8 10 12 फिर 14 16 18 20। 3 के गुणज 3 6 9 12 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 और फिर आगे नहीं आएगा ना, 20 तो आएगा नहीं ना, उसमें है ही नहीं ना 20। फिर 18 के बाद क्या आता है? 3 7 21। अब इनमें से ऐसे गुणज लो जो दोनों के गुणज हो, 3 और 2। तो पता है कौन कौन सा आएगा? एक तो आएगा 6, इसके बाद आएगा 12, इसके बाद आएगा सीधे ही 18। तो 6 12 18 लेता, क्योंकि ये तीनों के गुणज है। आया समझ में? 2 और 3 दोनों के गुणज है। नहीं समझ में आया तो छोड़ो, वैसे आएगा नहीं है ना, तो समझ में आ गया होगा वैसे कुछ बच्चों को। अगर बोला 2 और 3 दोनों का गुणज है तो ये लेने पड़ेंगे आपको। लेकिन इसमें तो बोला या का मतलब क्या? किसी भी एक का हो तो भी चलेगा। आया समझ में? तो ये समझ में आया अच्छे से। ओके, सेकंड सवाल में आते हैं। सेकंड सवाल अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या सबको पता होगी, तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्या या टिकट पर अभाज्य संख्या निकलने की स्थितियां। टिकट पर या सीधे लिखना अभाज्य संख्या निकलने की स्थितियां, संख्या होने की स्थितियां। अब मेरे को तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है इनमें से? छाटो आती है अभाज्य संख्या है, याद करो, बताया था। जो केवल एक से बड़ी वो संख्या है जो केवल खुद से कटती है ना, तो 2 ले लिया, ओके, 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, 6 नहीं लिया, 2 से कट रहा है, 7 ले लिया, 8 नहीं लिया, 2 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, नहीं लिया, 10 2 से कट रहा है, नहीं लिया, 2 से विभाज्य है मतलब के नहीं लिया, 11 लेना पड़ेगा, 11 से ही कटता है, 12 2 से कटता है, नहीं लेंगे, 13 लेंगे, 14 नहीं लेंगे, 2 से कटता है, 15 3 से कटता है, 5 से भी कटता है, नहीं लेंगे, 16 2 से कटता है, नहीं लेंगे, 17 लेंगे, 17 से ही करता है, 18 2 से करता है, 19 से करता है, 20 नहीं लेंगे, 20 से बड़ी ले ही नहीं सकते क्योंकि टिकट पर यही आ सकता है। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई बताओ? कुल स्थितियाँ हो गई, पिछली बार आया था वैसे पेपर में सवाल है ना इस टाइप का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अतः प्रायिकता कितनी हो गई? पी ऑफ एफ लिखना, उसमें पी ऑफ ई लिखा था, उसमें पी ऑफ एफ लिख दो। 8 बटे कितना? 20 काटो, कौन से बार से? 4 के बार से, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 2/5 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप का लॉटरी वाला सवाल आएगा ना, 2 सवाल मिक्स होके आएंगे ना, एक और ले लेता हूँ थोड़ा इसमें गहराई वाला सवाल। इसमें क्या क्या सवाल बना सकता है? इसमें कई सवाल बना सकता है, वो सारे सवालों का कंसेप्ट वीडियो नंबर 1 में है। मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर दूँ। एक पेपर में था, मस्त सवाल था, देखो। एक बॉक्स में, दूसरा क्वेश्चन है, एक बॉक्स में कुछ कार्ड्स हैं,
जिन पर क्रमशः, मतलब जिन पर लिखा हुआ है, जिन पर अंक 11 से 30 तक हैं, लिखे हैं। कितने? 11 से लेकर 30 तक अंक लिखे हैं। इनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। थोड़ा गहराई वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है ना। एक पेपर में था, मैंने देखा था, सीबीएसई बोर्ड के, अच्छा क्वेश्चन है ना। गलती क्या हुई थी मैं बता रहा हूँ बच्चों से। एक कार्ड निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो कि कार्ड पर संख्या पहला पूर्ण वर्ग है और दूसरा 5 या 7 की गुणज है, 5 या 7 की गुणज है। ओके, 5 या 7 की गुणज है, ठीक है। ओके, तो मैंने कैसे किया देखो ध्यान से। सबसे पहले कार्ड निकालने पर, एक कार्ड निकालने पर है ना, निकालने पर संभावित कार्ड परिणाम, एक कार्ड निकालने पर संभावित परिणाम है। मेरे को बताओ एक कार्ड निकालने पर क्या क्या आ सकता है? लगाओ दिमाग। 11, 12, 13, 14 लिखा हुआ है भाई। 11 से 30 तक प्राकृत संख्या लिखी हुई है, अंक लिखे हुए हैं, ठीक है ना, या पूर्णांक लिखे हुए हैं, ऐसे लिखा होगा। तो 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, डैश डैश डैश, लास्ट क्या है? 30। अब ये कुल कितने कार्ड हैं? कुल स्थितियाँ कितनी है? तो ध्यान से सुनना, ये कुल स्थितियाँ मैंने सोचा, ध्यान सुनना, जब मैंने पहली बार इस सवाल को पढ़ा था ना, जब मैं 10th में था, तो मैंने देखा कुल स्थितियाँ 30 माइनस 11 कितनी हो गई? 19। मैंने सोचा कुल स्थितियाँ कितनी है? 19, क्योंकि 19 और 30 सही है ना। तो ध्यान सुनो, ये 19 नहीं है, ये पूरी 20 है। तुम बोलोगे सर 20 कैसे हैं? ध्यान से सुनो, 11 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या होती है? 10 होती है ना। तो सोचो 11 से लेकर 20 तक कितनी संख्या हुई? 11, 12, 13, डैश डैश 20 तक, ये पूरी 10 संख्या है। फिर 21 से लेकर 30 तक ये पूरी 10 संख्या है। तो कुल कितने कार्ड हुए? लगाओ दिमाग। आया समझ में? ये कुल कार्ड है 30। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, गलती मत करना। आया समझ में भाई? अपने स्कूल में जैसे बच्चों के रोल नंबर होते हैं, मैं बोलूँ 1 से लेकर, या मैं बोलूँ 5 से लेकर के 10 रोल नंबर तक बच्चे आ जाओ, 5 रोल नंबर से लेकर 10 नंबर तक, तो आपको क्या लगता है ये 5 बच्चे हैं? नहीं, ये 6 बच्चे हैं। ध्यान से को, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। आया समझ में? 5 से लेकर 10 रोल नंबर तक कितने बच्चे हैं? ये 6 बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 11 से लेकर 31 ये कितने कार्ड हैं? 19 नहीं है, कितने? 20 कार्ड है। आया समझ में? अगर ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। तो कुल स्थितियाँ 20। अब पहला सवाल वैसे के वैसे पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे, टिकट पर पूर्ण वर्ग संख्या। अब याद करो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? संख्या होने की स्थितियाँ, होने की स्थितियाँ या निकलने की स्थितियाँ। बताओ कौन कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या याद है? पूर्ण वर्ग संख्या 1, 1 के बाद सीधे 4, 4 के बाद 9। पहला वीडियो देखा था, उसमें बताया था मैंने। तो 1 का स्क्वायर 1 ये होती है पूर्ण वर्ग। फिर 2 का स्क्वायर 4 पूर्ण वर्ग, 3 का स्क्वायर 9 पूर्ण वर्ग, 4 का स्क्वायर 16 पूर्ण वर्ग, ऐसे। अब इनमें से कौन कौन सी पूर्ण वर्ग है छाटो। तुम बोला सर 4 है, अरे 4 तो इसमें है ही नहीं ना, तो सीधे आ जाओ, 4 तो इसमें है ही नहीं। फिर 4 के बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 भी नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, हाँ 16 है। फिर 5 का स्क्वायर 25 भी इसी के बीच में। 6 का स्क्वायर 36 नहीं है, बस हो गया। 16 और 25 इधर ही लिख देता हूँ ना, 16 और 25 दो ही तो है। अतः अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई? अनुकूल स्थितियाँ हो गई 2, हो गई 2। और प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता बोलो, P ऑफ E बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। तो 2/20, 1/10 आंसर। आया समझ में? बैठ गया होगा दिमाग में, ठीक है। सेकंड वाला सवाल करें, इसको उतार लो। अब सेकंड सवाल लेते हैं। सेकंड सवाल में क्या बोल रहा है? टिकट पर 5 या 7 की गुणज। तो लिखेंगे टिकट पर अंक 5 या 7 का गुणज होने की स्थितियां। ओके, शुरू करो। 11 किसी का गुणज नहीं है, ना 5 का ना 7 का, ना 5 से कट रहा है ना 7 से कट रहा है, 11 नहीं आएगा। फिर 12, अपन को 20 तक चेक करने पड़ेंगे। 12 दोनों से नहीं कट रहा, 13 दोनों से नहीं कट रहा, 14 इससे कट रहा है तो 14 आ गया, 15 5 से कट रहा है 15 भी आ गया, 16 दोनों से नहीं कट रहा, 7
सॉरी 17 भी दोनों से नहीं कट रहा, कैंसिल नहीं हो रहा। 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं कट रहा, 20 इससे कट रहा है तो 20 आ गया। फिर 20 के बाद कौन आएगा? 21 इससे कट रहा है तो 21 आ गया। 21 7 का गुणज है। 22 नहीं कट रहा, 23 दोनों से नहीं कट रहा, 24 नहीं, दोनों के टेबल में नहीं आता, 25 आएगा, 5 के टेबल में आता है, 26 दोनों से नहीं कट रहा, 27 दोनों से नहीं कट रहा, 28 7 चौक 28 तो 28 आएगा, 7 का गुणज है ना। फिर 28 के बाद 29 नहीं आएगा, 30 आएगा, हो गई 30 5 का गुणज है। समझ में आ गई बात? तो लिख लोगे नहीं? ये नहीं लिखो, अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो कैसे लिख सकते हो? कुछ बच्चे सोचोगे सर ये कैसे लिख रहे हो, तो गौर से देखो। 5 के गुणज होते हैं 5 10 15, तो 5 के गुणज इसमें कौन है? इनमें है 5 का गुणज, 5 तो है ही नहीं ना, 10 भी नहीं है, फिर सीधी 15 20 25 30, इनको चारों को लिखना है, 15 20 25 30, भले आप पहले लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से गुणज बोल रहा है? 7 के गुणज, 7 7 दूनी 14 है, 7 3 21 7 चौक 28 7 5 35, ये 35 इसमें है ही नहीं, तो ये सारी संख्या होनी चाहिए, बस जो 2 बार है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बोले सर कोई 2 बार है ही नहीं, तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आगे सारे के सारे 7। अतः अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? कुल स्थितियाँ 7 है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, अनुकूल स्थितियाँ हैं 7। अतः प्रायिकता कितनी लगा लो तुम्हारा, P ऑफ F लिखोगे, सेकंड सवाल है, अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ, आंसर। इस टाइप का सवाल आएगा, इसमें पूर्ण वर्ग पूछ ले, गुणज पूछ ले, 2 अंकों की संख्या पूछ ले, वो पहला वीडियो देख लो, उसमें सारे बने हुए हैं कैसा कैसा पूछ सकता है। अब आज जब पूछ ले, ठीक है, तो वो आप वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गए लॉटरी वाले कार्ड वाले सवाल। हमारे करने का तरीका ये होगा, हमें कुल स्थितियाँ दिखानी पड़ेंगी। तो हम कुल स्थितियाँ कौन से सवाल में दिखा रहे हैं? सिक्के वाले सवाल में, पासे वाले सवाल में और लॉटरी वाले सवाल में ही संभावित परिणाम दिखाते हैं, बाकी सब में डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताश की गड्डी वाला सवाल कैसे करते हैं, तो उसके मैं आपको 2 सैंपल करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक ताश की गड्डी में, ताश की 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटने के बाद एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, ओके। प्रायिकता ज्ञात करो, पहला पत्ता ईंट का है या पत्ता बादशाह का है, और सेकंड पत्ता बादशाह का नहीं है, बादशाह का नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हल? अब मेरे को बताओ, ताश की गड्डी की स्थिति हम बना सकते हैं क्या? नहीं, 52 पत्ते हैं, कैसे बनाएंगे? सारे बोर्ड पर तो बना नहीं सकते, तो हम लिखेंगे सीधे ही, ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने की कुल स्थितियां, सीधे ही। संभावित परिणाम नहीं बनाएंगे क्योंकि बना भी नहीं सकते हैं, तो सीधे आगे कुल स्थितियां कितनी? 52 प्रकार के पत्ते हो सकते हैं। पहला सवाल, पत्ता बादशाह का हो। अब मेरे को बताओ बादशाह के पत्ते कितने होते हैं? 4 ही तो होते हैं, तो लिखेंगे बादशाह का पत्ता निकलने की अनुकूल स्थितियां, बादशाह का पत्ता निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं? 4, ठीक है 4। अतः प्रायिकता P ऑफ E, अब P ऑफ K भी बोलते हो बादशाह निकलने की, तो P ऑफ K फॉर किंग, E बोलना चाहो E बोलो। अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां, फॉर्मूला तुम लिखना 4/52 1/13, आंसर कट गया। 4 के बड़े से 52 1/13, सही है ना। सेकंड वाला सवाल कैसे करेंगे? बादशाह नहीं है, तो इसके लिए आप 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो P ऑफ K नॉट, ये हो गया बादशाह नहीं है, 1 - P ऑफ K, याद करो शुरू में सिखाया था, तो 1 - 1/13 12/13, ऐसे कर सकते हो कि बादशाह नहीं निकलने की प्रायिकता 1 - बादशाह निकलने की प्रायिकता, शुरू में सिखाया था ना किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, ऐसे कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो कोई बात नहीं है, घबराओ मत, दूसरा तरीका अपना लो, लिख दो बादशाह का पत्ता नहीं निकलने की स्थितियां, नहीं निकलने की स्थितियां कितनी होगी सोचो, नहीं निकलने की अनुकूल स्थितियां, लगाओ दिमाग,
52 में से 4 हटा दो भाई, बादशाह निकलने की 4 है, नहीं निकलने की कितनी है, 52 में से 4 हटा देंगे तो आ जाएगा 48। अतः बादशाह नहीं निकलने की प्रायिकता, अब इसको कुछ और नाम देना चाहो तो दे सकते हो के अलावा ना, 48/52, वही अनुकूल स्थिति या प्रतिकूल स्थिति काटोगे वही 12/13 आएगा, काट के देख लेना आंसर सेम। इस प्रकार सवाल, जैसे ईंट का बोल देगा तो हम लिखेंगे ईंट का पत्ता निकलने की स्थितियाँ 13 होती हैं, तो 13/52 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल आएगा। जैसे एक और सैंपल लेता हूँ लास्ट, फिर ये ताश की गड्डी वाले भी आपके हो जाएंगे। 3 सवाल मिक्स होकर के आ सकता है ये, जैसे ये 1.5 नंबर के 2 सवाल 3 नंबर का है ना, जैसे एक सवाल ये 3 नंबर का देखो, प्रायिकता ज्ञात करो कि पत्ता पहला फेस कार्ड है यानी तस्वीर वाला पत्ता है, तस्वीर वाला पत्ता है। दूसरा लाल रंग का बादशाह है, और तीसरा ईंट की बेगम है या ईंट का गुलाम है। ठीक है, तो पहला वही करने का तरीका सेम ही रखेंगे, लिखेंगे एक पत्ता ताश की गड्डी में से लिखेंगे, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर संभावित कुल स्थितियां निकालने पर कुल स्थितियां कितनी है 52 तरीके के पत्ते निकल सकते हैं, तो कुल स्थितियां कितनी हो गई 52 हो गई। ठीक है, अब पहला सवाल कर रहे हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। तुम बोलोगे सर कैसे, 4 बेगम 4 गुलाम 4 बादशाह। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, पत्तों की डिटेल नहीं पता घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो नंबर 1 प्रायिकता का भाग 1 वाला वीडियो देख लो, उसके एंड में मैंने पत्तों की डिटेल दी है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, मैंने पहले बोल दिया वीडियो बड़ा है, लेकिन नॉलेज पूरी की पूरी वहीं पे ही है। ठीक है, तो तस्वीर वाला पत्ता, मैं हर वीडियो में हर क्वेश्चन में पहले वीडियो की बात कर रहा हूँ क्योंकि असली बेसिक मैंने वहीं पे करवा दिया था। तो आपका तस्वीर वाला पत्ता है, हम लिखेंगे तस्वीर वाला पत्ता निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी है 12, सीधे अनुकूल स्थितियां हो गई 12। अतः पी ऑफ ई अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां, तो 12/52 काट लो। 4 के पहाड़ से ये कट रहा है 3 बार, 4 के पहाड़ से 13 बार, 3/13। ठीक है, 4 के पहाड़ से 12 बार कट गया, ये 4 के पहाड़ से 13 बार, 13 चौको 52 और 3 चौक 12। ठीक है, अब सेकंड सवाल, लाल रंग का बादशाह है, कुल बादशाह 4, आधे लाल आधे काले, तो 2 लिखेंगे। लाल रंग का बादशाह निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी 2, प्रायिकता पी ऑफ एफ नाम देंगे, तो कितना हो जाएगा वो तुम लिखना, हिंदी है ना, समझ में आ गया होगा अब तो अच्छे से। 2/52 1/13 सॉरी 1/26। अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है, ईंट का गुलाम के 4 पत्ते होते हैं, सबको पता है। ईंट का गुलाम, पान का गुलाम, हुकुम का गुलाम, चिड़ी का गुलाम, सबका एक एक पत्ता होता है। तो ईंट के गुलाम के कितने पत्ते होते हैं 1, तो हिंदी क्या बनेगी, ईंट का गुलाम निकलने की स्थितियां 1, अतः पी ऑफ जी ले लेंगे, अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थिति। वो तुम हिंदी ढंग से लिख के करना, फॉर्मूला सब में लगाना, तो काम आपका अच्छे से नजर आएगा। ये मैंने डायरेक्ट किया है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल आप 3 और एक सवाल नंबर 5वां, तीसरा उदाहरण क्वेश्चन नंबर 5वां। ये 2 सवाल आप छोड़ दो, बाकी सारे सवाल करके देखो आपसे होंगे। और सबसे जरूरी है प्रैक्टिस करना। अगर आप बुक के सवाल कर पा रहे हो, प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो मतलब आपको समझ में आया। तो इस वीडियो के बाद मैं लास्ट वीडियो एक और डालूंगा लिए पली वाला। उसके बाद अगर मुझे जरूरत लगी कि किताब वाले सवाल, तो मैं किताब वाले सवाल भी नेक्स्ट एक ही वीडियो में किताब वाले सवाल डाल दूंगा। अगर आपको जरूरत लगती है तो एक में उदाहरण, एक में सवाल। ठीक है, वैसे जरूरत तो नहीं है अगर आपने इन वीडियोस को अच्छे से देखा है तो। क्लियर है, ओके, गुड बाय। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।